ट्राई ने टेलीकॉम कंपनी को दिया बड़ा आदेश, डेटा नहीं इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए उतारे नए प्लान। अब ट्राई ने नए प्लान उतार दिए हैं जिसमें आपके लिए 23 जनवरी से पहले प्लानों के लिए चेंज किया जाएगा। अगर आप इंटरनेट नहीं यूज करते हैं या फिर आप कोई भी ऐसी सिम यूज करते हैं सिर्फ इस पर कॉलिंग आती रहे तो इसके लिए आपके लिए नए प्लान लागू कर दिए जाएंगे 23 जनवरी के बाद। वो क्या प्लान है, किस तरीके से लागू किए जाएंगे, मैं आपके लिए कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो के हेल्प से बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप यूट्यूब चैनल पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। फिर भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपके लिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लाइक तो जरूर करना है, काफ़ी लोग वीडियो के लाइक नहीं करते हैं। तो सीधे वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं टाइम के लिए ना वेस्ट करते हुए। टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत के दूरसंचार नियम ट्राई, जो ये नया नियम लागू किया है ये ट्राई ने लागू किया है, ये आप ध्यान रखना है, ने टैरिफ नियमों के संशोधन किया है। इस संशोधन के साथ मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को केवल वॉइस कॉल और एसएमएस के लिए रिचार्ज प्लान पेश करने का आदेश दिया है। देखो इसमें आपके लिए सिर्फ वॉइस कॉल और एसएमएस का ही रिचार्ज मिलेगा। कहीं कहीं ऐसा होता था आप अगर सिर्फ आपके लिए वॉइस कॉल और एसएमएस की जरूरत है पर वहाँ पे आपके लिए नेट भी दिया जाता था, जैसे 2 GB नेट मिल रहा है, 5 GB नेट मिल रहा है या फिर आपके लिए 1 GB नेट मिल रहा है, तो वो आपके लिए उन प्लानों के लिए सस्ता किया जाएगा और फिर उसके बाद में आपके लिए इंटरनेट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपके लिए वॉइस कॉल और एसएमएस की सुविधा दी जाएगी, जिसमें इंटरनेट डेटा खरीदने की बाध्य नहीं होगी। तो इसमें आपके लिए यहाँ बता रखा है कि इंटरनेट डेटा खरीदने की बाध्य नहीं होगी, यानी आपके लिए कोई भी इंटरनेट वाले रिचार्ज नहीं लेना पड़ेगा। सोमवार को घोषित किए गए नए नियमों का आदेश उन ग्राहकों को बेहतर ऑप्शन देना है जो मोबाइल डेटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। साथ ही अब स्पेशल रिचार्ज कूपन की वैलिडिटी को वर्तमान 90 दिनों की सीमा से बढ़ाकर अधिकतम 365 दिन कर दिया गया है। तो देखो मैं आपके लिए एक और बात बता दूं, आपके लिए कोई भी स्पेशल पहले आप रिचार्ज कूपन करते थे, जैसे आपने 10 रुपये का कोई भी कूपन स्क्रैच किया रिचार्ज किया तो उसकी वैधता 90 दिन के लिए रहती थी, मगर अब 90 दिन के लिए नहीं रहेगी, उसकी वैधता अब 365 दिन के लिए रहेगी। अगर आप कोई भी रिचार्ज कूपन इस्तेमाल करते हो या फिर अपने मोबाइल फोन में 10 रुपये डालते हो तो उनकी वैधता 365 दिन तक रहेगी, मगर पहले 90 दिन तक रहती थी, यानी अब तक 90 दिन तक थी। तो आपका ये भी प्लान मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब आपके लिए हो सकता है रिचार्ज कूपन भी लॉन्च कर दिया जाए, वो किस तरीके से वो आपके लिए आने वाली अपडेट में पता पड़ जाएगी। किन्हें होगा फ़ायदा, आप देखो किन लोगों के लिए फ़ायदा होगा ये भी आप जान लीजिए। इस बदलाव से भारत की आबादी के एक बड़े हिस्से को लाभ मिलने की उम्मीद है, खास तौर पर करीब 150 मिलियन 2 GB यूजर्स, डुअल सिम ओनर्स, बुजुर्ग व्यक्ति और ग्रामीण निवासी को इसका फ़ायदा होगा। देखो इसके किन लोगों के लिए फ़ायदा होगा यह जान लीजिए। कुछ कम से कम 2 GB यूजर्स हैं ऐसे, यानी 150 मिलियन 2 GB यूजर्स हैं, उनके लिए फ़ायदा होगा। अगला आपका डबल सिम वालों के लिए फ़ायदा होगा, जो डबल सिम रखते हैं। अगला आपका बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए होगा, ग्रामीण व्यक्तियों के लिए होगा, और कुछ लोग ऐसे जो इंटरनेट का रिचार्ज नहीं कराना चाहते तो उनके लिए भी इसका फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उनका रिचार्ज अगर उनके इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है तो वो सस्ता रिचार्ज कराएंगे और वो कॉलिंग और एसएमएस का आनंद ले सकते हैं। इस कदम के उपभोक्ताओं को केवल उन्हीं सेवाओं के लिए भुगतान करने की अनुमति मिलती है जिनकी उन्हें ज़रूरत है, न कि उन डेटा पर अतिरिक्त खर्च करने की जो वे इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आपके लिए पता उनके लिए इतनी अनुमति दी जाएगी जिनके लिए, अगर पहले क्या होता था, पहले आपके लिए डेटा का भी रिचार्ज कराना पड़ता था, मगर आपके लिए आप डेटा यूज नहीं करते थे, मगर अब आप डेटा यूज नहीं करोगे तो आपके लिए सिर्फ कॉलिंग का और एसएमएस का रिचार्ज अलग से प्रोवाइड कराया जाएगा। भारतीय दूरसंचार नियम प्राधिकरण ट्राई ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण नियमित 2024 में कहा है, सर्विस प्रोवाइडर को विशेष रूप से वॉइस और एसएमएस के लिए कम से कम स्पेशल टैरिफ वाउचर की पेशकश करनी होगी, जिसकी वैलिडिटी परिमित 365 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखो ट्राई ने ये भी कहा है कि आपके लिए ऐसा रिचार्ज दिया जाएगा स्पेशल, जिसमें आपके लिए वॉइस कॉल और इंटरनेट, वॉइस कॉल और सिर्फ एसएमएस की सुविधा दी जाएगी। उसमें ये भी कहा है उन्होंने, इसमें आपके लिए सस्ते से सस्ते रिचार्ज की अनुमति दी है, यानी जितना भी सस्ता रिचार्ज होगा उतना सस्ता आपके लिए कराया जाएगा। पूरी कोशिश की जाएगी सस्ते से सस्ता रिचार्ज आपके लिए मिले। इसमें एक बात और की है कि आपके लिए ये रिचार्ज सिर्फ लास्ट 365 दिन के लिए होगा, अगर 365 दिन से ये अधिक के लिए नहीं होगा। यानी ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए 90 दिन का हो, आपके लिए 28 दिन का हो, 30 दिन का हो और आपका 70 दिन का हो,
मगर आपके लिए अधिकतम जो इसकी सीमा है वो 365 दिन है। 365 दिन से ऊपर इसका कोई भी प्लान नहीं होगा। दूरसंचार कंपनी का ये है प्लान। आखिर दूरसंचार कंपनी क्या चाहती है, उसका प्लान क्या, वो आप यहाँ जान लीजिए। जहाँ ट्राई की पहल उपभोक्ताओं को पसंद को प्राथमिकता देती है, लेकिन ये रिलायंस, जियो और भारतीय एयरटेल जैसी प्रमुख दूरसंचार कंपनी द्वारा यूजर्स को 2G से 4G या यहाँ तक कि 5G माइग्रेट करने का आक्रमण प्रयास के विपरीत है। ये कंपनी डबल प्लान के जरिए अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स को बढ़ाने का ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें अनलिमिटेड डेटा और वॉइस सर्विस शामिल हैं। ट्राई ने ये नियम इसलिए लागू किए हैं कि जैसे कि कुछ लोग ऐसे थे जिनके लिए 4G 5G इंटरनेट की ज़रूरत नहीं थी, पर उनके लिए 4G 5G इंटरनेट का रिचार्ज कराना पड़ता था, क्योंकि कुछ लोगों के पास कीपैड फ़ोन है। कुछ लोग ऐसे हैं जो डबल सिम के लिए यूज़ करते हैं, उनके लिए इंटरनेट वाला प्लान भी लेना पड़ता था, क्योंकि उनके लिए अपनी सिम के लिए एक्टिव करना है, उनके लिए अपनी कॉल किसी से कॉल करते हैं तो उनके लिए उसी तरीके के प्लान मिलते थे जिसमें इंटरनेट और इंटरनेट की सुविधा भी दी जाती थी। यानी कोई भी रिचार्ज ऐसा नहीं था जिसमें सिर्फ कॉलिंग और SMS की सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही हो। तो सरकार ने इसी के लिए देखते हुए आपके लिए सस्ते से सस्ते रिचार्ज और इंटरनेट सिर्फ कॉलिंग के रिचार्ज के लिए लागू किया गया है, जिसमें हो सकता है कि आपके लिए कूपन के लिए भी लॉन्च कर दिया जाए। तो ये सरकार का नियम मुझे काफ़ी अच्छा लगे। आपके लिए कैसा लगे मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।